बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे स्कूल से सबसे ज़्यादा लेट करवाने में जिस आदमी का किरदार है वो है हमारे चाचा जी। नाम है इनका मुस्तनसर हुसैन तारण। स्कूल का टाइम हुआ करता था 7:30 और चाचा जी को पता नहीं क्यों ये बात मैं बता नहीं पाया कभी कि 7:25 पे अगर आप पिंक पैंथर कार्टून लगाएंगे तो 7:30 पे वो ख़त्म होंगे और स्कूल का टाइम भी यही है। मैं 7:30 पे घर से निकलूँगा तो मैं 5 मिनट लेट तो हो ही जाऊँगा ना। लेकिन बहरहाल ये बात मुझे याद आ गई कि मॉर्निंग शो के नाम पे जो मेरी जनरेशन ने देखा है या मुझसे पहले की जनरेशन ने देखा है वो मुस्तनसर हुसैन तारण को और कुर्रतुल ऐन हैदर को और सूफिया शाहिद को देख रखा है। मतलब ये क्या कमाल के एक से बढ़ के एक ज़बरदस्त लिटरेरी ख़ानदानी किस्म के नफीस किस्म के लोग थे। और फिर आजकल भी चल रहे हैं मॉर्निंग शोज़। आजकल भी मुझे पता चला है कि होते हैं जिनमें निदा यासिर नाम की एक ख़ातून पेश कर रही हैं और भी बहुत सी शाइस्ता लोधी हैं, नादिया ख़ान हैं, ये सब पेश कर रही होती हैं मॉर्निंग शोज़। लेकिन मैं जब ये इमेजिन करता हूँ कि मुस्तनसर हुसैन तारण की जगह पे साहिर लोधी शो कर रहा हो तो मेरा तो यानी त्राह निकल जाता है कि ये कहाँ से कहाँ आन पहुँचा है ज़माना। आप उस ज़माने को सोचिए, पीटीवी का वो जो ज़माना था, घर में एक ही टेलीविज़न है, ब्लैक एंड वाइट है और उस पर एक ही चैनल आता है पीटीवी। आपके पास चॉइस लिमिटेड थी और उस लिमिटेड चॉइस में एक से बढ़ के एक बाकमाल चीज़ थी क्योंकि तब क्वांटिटी कम क्वालिटी ज़्यादा थी। आजकल चूँकि हर चैनल अपना अपना सारा पूरा पैकेज पेश कर रहा होता है और चैनल्स की तादाद इतनी है कि मुझे तो इल्म नहीं है कि पाकिस्तान में कितने चैनल्स हैं, आपको भी इल्म नहीं होगा यकीनन। तो वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होने लगी है क्वान्टिटी की वजह से। तो आजकल मैं इमेजिन करता हूँ कि उस ज़माने में पेश किया करते थे जाविया बाबा जी अशफाक अहमद मरहूम, और क्या एक से बढ़ के एक प्रोग्राम होता था, क्या उसमें मशरकी दानिश के मोती बिखेरे जाते थे। अगर आप लोगों में से कुछ ने उस ज़माने में देख रखा हो या बाद में उसको यूट्यूब पे देख रखा हो तो आप लोग इस बात से इत्तेफाक करेंगे। आज वैसा एक भी प्रोग्राम हमें होता हुआ नज़र नहीं आता। उसके बाद बात करें गेम शोज़ की। गेम शो का मतलब ही नीलाम घर था। नीलाम घर क्या मतलब, उस आदमी ने कमर्शियल प्रोग्राम किया और उस आदमी ने अपने आप को कमर्शलिज्म में बह जाने से रोके रखा। उसने कभी किसी की खुशामद नहीं की। जिनके कमर्शियल्स वो कर रहा है, जिनके जो उसके स्पॉन्सर्स हैं, इंतहाई कह लीजिए कि डिसेंट स्टाइल में उनका नाम लिया जाता था। और तोहफ़ा क्या दिया जाता था, मुझे तो ये आज भी ये चीज़ बड़ा फैसिनेट करती है जब मैं ये सोचता हूँ आपके साथ जाएगा कैश किताब का तोहफ़ा। मतलब अगर वो कैश दे रहे हैं तो साथ में वो किताब दे रहे होते थे तोहफे में। और आज गेम शो होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें फ़हद मुस्तफ़ा होता है, उनमें फैसल कुरैशी होता है और बहुत कुछ होता है और मोटरसाइकिलें बट रही होती हैं। बल्कि मुझे याद है एक चैनल गालिबन बोल टीवी ने पिछले साल 3 हवाई जहाज़ अपने शो में देने का ऐलान किया था, लेकिन फिर उन्होंने नहीं दिए इसलिए कि लोगों के घरों की छतों के ऊपर वो कपड़े जो सूखने के लिए डालने वाले तार होते हैं उनकी वजह से पार्किंग के प्रॉब्लम्स आ रहे थे। मतलब झूठ का आप लोग अंदाज़ा कीजिए कि कैसा ज़बरदस्त बोला गया। हवाई जहाज़ देंगे जी जो गेम शो जीतेगा। तो मैं बात ये कर रहा था कि कहाँ तारिक अजीज़ और कहाँ पे ये लोग। एक और साहब हुआ करते थे, बल्कि हैं, अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी सेहत दें, ज़िया मोहिउद्दीन साहब। ज़िया मोहिउद्दीन साहब एक शो किया करते थे, ज़िया मोहिउद्दीन शो उसका नाम था। बड़ा ज़बरदस्त शो था, उसमें लोगों को इंटरव्यू किया जाता था, बड़े हल्के फुल्के अंदाज में हल्की फुल्की सी मौसीकी भी पेश की जाती थी। उसके बाद ज़िया मोहिउद्दीन साहब ने एक शो पेश किया, क्विज़ शो था। आप समझ लें कि कौन बनेगा करोड़पति टाइप का ये शो था और इसका नाम था जो जाने वो जीते। क्या लोगों को इसमें इल्म सिखाया जाता था, एक से बढ़ के एक किस्म के प्रोग्राम उस ज़माने में पेश किए जाते थे। तो अब आजकल भी इस नौयत का गालिबन कोई प्रोग्राम मोहतरमा मारिया वास्ती साहिबा पेश कर रही हैं। क्या वो भी इल्म के मोती बिखेर रही होती हैं? वो खुद भी बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत हैं और जो आगे बैठे होते हैं उनसे जो सवाल किए जाते हैं, माशाअल्लाह।
और मेरी जनरेशन का एक बड़ा फेवरेट प्रोग्राम जो इल्मी एतबार से बड़ा बाकमाल प्रोग्राम था, इसका नाम था कसौटी। कसौटी में हम देखते थे कुरैश पूर साहब होते थे, उबैदुल्ला बेग साहब होते थे, इफ्तिखार आरिफ साहब और गाजी सलाहुद्दीन साहब, ये उसमें इनमें से एक आध आए और दूसरे गए। तो ये इस प्रोग्राम में हमें इल्म भी दिखाया जाता था, जनरल नॉलेज सिखाया जाता था और मंतिक सिखाई जाती थी कि कैसे 20 सवालों में हमने एक शख्सियत को या एक इमारत को या एक किरदार को मरहलावार बूझना है। उस ज़माने के घरों में ये बड़ा फेवरेट किस्म का खेल बच्चों के दरमियान हुआ करता था। तो आजकल इसकी जगह पे क्या होता है, आजकल मेरी याद में नहीं है कि आजकल कोई ऐसा शो पेश किया जा रहा है, अगर है तो आप कमेंट्स में बताइएगा। अच्छा जी, उस ज़माने में जो मेरे दो फेवरेट कंपेयर्स रहे और एंकर्स रहे, जो इंटरव्यूअर्स रहे, एक तो नईम बुखारी साहब अभी भी मौजूद हैं, दिलदार परवेज़ भट्टी मरहूम हुआ करते थे। अच्छा, इन दोनों का मुझे कमाल पता क्या लगता था कि ये उर्दू, पंजाबी, अंग्रेज़ी, इनका ऐसा मलगूबा तैयार करते थे और इतना फ़्लो में बोलते थे। इन्होंने वो एक इल्मियत के दायरे में रहते हुए ज़बान को बड़ा बेतकल्लुफ़ कर दिया और ख़ास तौर पे दिलदार परवेज़ भट्टी साहब के जो चुटकुले होते थे, जो उनकी बातें होती थीं, जो उनकी फ़िक्रेबाज़ी होती थी, वो अपनी जगह पे कमाल हुआ करती थी। आज हमें उनकी जगह पे इंटरव्यू करते नज़र आते हैं मुल्क के बहुत बड़े आलमे दीन डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, वो इंटरव्यू करते हुए नज़र आते हैं। और एक और बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत मैंने रिसेंटली देखा है कि वो भी इंटरव्यू करते हैं, गालिबन किसी ने मुझे भेजा था, वो इंटरव्यू कर रहे हैं। वकार ज़का साहब नाम के एक बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत हैं, वो भी इंटरव्यू करते हुए पाए जाते हैं। तो नईम बुखारी साहब, दिलदार परवेज़ भट्टी साहब और आमिर लियाकत साहब और वकार ज़का साहब, तो काफ़ी तब्दीली आ गई है। उस ज़माने में मिज़ाह लिखता कौन था, एक मिसाल दे देता हूँ। अनवर मकसूद साहब मिज़ाह लिखा करते थे। मिज़ाह को डायरेक्ट और प्रोड्यूस कौन करते थे, शोएब मंसूर साहब डायरेक्ट और प्रोड्यूस करते थे। और उसमें एक्ट कौन कर रहे होते थे, दो नाम बहुत काफ़ी रहेंगे, एक तो मोइन अख्तर साहब हैं और दूसरी बुशरा अंसारी साहिबा हैं। आज मिज़ाह कौन लिखता है, आज यासिर हुसैन लिखता है, आज आफ्ताब इकबाल लिखते हैं। और उस पर एक्ट कौन कर रहा होता है, हनी अलबेला कर रहा होता है, रूबी अनम कर रही होती हैं। तो ये भी कुछ तब्दीली देखने में नज़र आ रही है। उस ज़माने के अगर सीरियस एक्टर्स की बात करें तो तलत हुसैन और राहत काज़मी जैसे पढ़े लिखे लोग, शकील जैसे लोग नज़र आते हैं। आज भी अच्छे हैं, लेकिन इन लोगों में से किसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि इसने बड़ी मेहनत से ड्रामा को, एक्टिंग को जाके कहीं किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है? बहुत कम लोग ऐसे हमें नज़र आते हैं, बदकिस्मती से हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे नज़र आते हैं। उस ज़माने में तो एक्टर्स अपनी जगह पे बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मर्स थे। और मुझे याद आ गया मौसीकी की अगर बात करें, ख्वाजा खुर्शीद अनवर जैसा आदमी जिसने मास्टर्स कर रखा था फ़िलासफ़ी में, वो आदमी उस ज़माने में मौसीकी अगर बना रहा था और उस मौसीकी को गा कौन रहा था, हबीब वली मोहम्मद जैसा आदमी गा रहा था जो देखने में प्रोफेसर लगता था। आई थिंक ही वॉज अ बैंकर। तो ये लोग थे उस ज़माने में। और आज इनकी जगह पे हम देखते हैं म्यूज़िक बनाता कौन है, कोक स्टूडियो बनाता है और उमैर जसवाल उस पर परफॉर्म करता है, उसको गाता है। तो ये भी खासा फ़र्क पड़ गया उस ज़माने में और आज के ज़माने में। अच्छा जी, और यहाँ पे फिर आखिर में मैं जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं, पीटीवी के ज़माने के पुराने दौर के जितने लोगों के मैंने नाम लिए, मैं उन सब से तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, माजरत करता हूँ कि आपका नाम मैंने आज के उन लोगों के साथ जोड़ दिया जिनके साथ आपका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। आप लोग बहुत ऊपर थे और ज़ाहिर है मेरे वालिद साहब मेरी निस्बत बहुत बेहतर थे, मैं उनकी निस्बत कुछ भी नहीं हूँ। तो इसी तरीके से ये लोग आपके मुकाबले में कुछ नहीं है, अपनी अपनी जगह पे कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप लोग बाकमाल लोग थे। तो मैं आपसे माजरत खा हूँ कि मैंने आपको कंपेयर किया। बहरहाल आखिर में मैं मौजूदा जो हमारे सारे लोग हैं शोबिज़ के, उनसे क्या कहना चाहता हूँ, उनसे मैं कहता हूँ कि फिर कहंदे ने बूटा पुट छड़िया किसी ने साडे शोबिज़ दा।